नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो अभी मेरा जनरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आज मेरा फोर्थ जनरेशन है। कोशिश करूंगी एक दो दिन में ये जनरेशन कंप्लीट कर दूंगी, ज़्यादा बड़ा ना हो। सॉर्ट आउट करके मतलब जो मैन मैन है उसको आपको बता देना चाहती हूँ, डिटेल में बताना चाहती हूँ। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अच्छा, आपने मेरे पिछले वीडियो तो देखे होंगे। पिछले वीडियो जो अगर देखे आपने तो उसमें आपको एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि साइंटिस्ट जो जिस पे काम कर रहा है, जिस पे वर्क कर रहा है, डे बाय डे उस पे डेवलप आ रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है। वो किस पे वर्क कर रहा है? वो कर रहा है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम में किया। वैक्यूम में जैसे कुछ दिन विकास किया, फिर सेकंड जनरेशन में भी उन्होंने ट्रांजिस्टर लगाया। ट्रांजिस्टर फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर फिर जैसे थर्ड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन ट्रांजिस्टर की जगह चेंज करके उन्हें LSI या फिर IC भी बोल सकते हैं, इसका उपयोग किया थर्ड जनरेशन में। देखे होंगे आपने, मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, पढ़ाए होंगे मैं तो उस पे। ये बदलाव आपने देखा कि तीनों जनरेशन में कंटिन्यू ये चेंज हो ही रहा है। कुछ हो या ना हो, कुछ बदलाव हो या ना हो, किसी चीज में विकास हो या ना हो, लेकिन ये तीनों चीज में विकास, डेवलप, चेंज, परिवर्तन जो भी कहो, कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू इस पे साइंटिस्ट ने वर्क कर रहे हैं। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि मेन यही है, इसी पे सारा चीज होगा, इसीलिए इस पे साइंटिस्ट ने वर्क कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन में क्या यूज कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन में वी वी सॉरी VLSI का उपयोग हो रहा है। अब आप सोचते होंगे ये VLSI क्या है। तो सेकेंड जनरेशन में LSIC था, इसमें VLSI, यानी सेम चीज है। ये था लार्ज, S फॉर द स्केल, ठीक है। I फॉर द इंटीग्रेटेड, C फॉर द सर्किट। अब क्या बच गया? V मतलब वेरी वेरी लार्ज। लेकिन एक चीज और, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का उपयोग किया, तथा ULSI का भी उपयोग किया इन्होंने, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका उपयोग करने के से क्या हुआ, इसमें सबसे पहले आकार में भी छोटा हुआ, आकार में भी कमी आई। दूसरी बात इसमें कि आकार में छोटा तो हुआ, और इसमें एक छोटी सी चिप ऐड कर सकते हैं। जब इसका उपयोग किया ULSI का, ULSIC का जब उपयोग यूज किया, तो एक छोटी सी चिप का भी प्रयोग किया। अब इस चिप में हम क्या क्या बेनिफिट कर सकते, क्या क्या इसका हम यूज कर सकते, कहते हैं इसमें हम एक साथ एक टाइम पे कम से कम लाखों डाटा को संग्रहित करके रख सकते हैं।
ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इसमें, क्योंकि हम किसी भी, ये चिप नहीं था तो जगह नहीं था, जगह नहीं, और अगर किसी भी चीज को रखने के लिए हमें जगह नहीं होता है तो उसको हम वहां रख नहीं। इसको प्रयोग करने के अल्ट्रा लार्ज बैरी इसका इसका यानी यूएलएसआई का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, तब जाके चिप प्रोसेस हुआ। चिप में फिर इसको डाटा संग्रहित करने के रखने के लिए जगह मिला। फिर उसके बाद यूएलएस का फिर प्रयोग करके आरंभ में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया तो इसमें कंप्यूटर में बहुत बड़ा योगदान रहा, और बल्कि कंप्यूटर में नहीं, बहुत सारी मशीनों में, यहाँ की गेमिंग में, मोबाइल में इत्यादि में, मतलब आए इलेक्ट्रॉनिक बहुत ऐसी डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर का उसमें यूज हो। तो आई होप कि इसका और इसका यूज करने से कितना सारा चीज बेनिफिट हुआ। फोर्थ जनरेशन में इतनी सारी ये दोनों चेंज करने से हुआ। और दूसरी चीज, इसमें समय की भी बहुत बचत हुई, और हमारा जो मतलब जो गति था, काम करने की गति, वो बहुत तेजी से विकास हुआ और तेजी हुआ। आप देख रहे हैं कि पहले 3G था, फिर 4G, फिर 5G, फिर 6G। तो इसी तरीका से कंप्यूटर में भी, जनरेशन में भी गति डे बाय जनरेशन लाते गए, डेवलप करते गए। तो ये था हमारा कुछ फोर्थ जनरेशन का विशेष जो इम्प्रूवमेंट, विशेष डेवलप, जिन्होंने साइंटिस्ट ने इतना मेहनत किया। तो अगला जो हमारा रहेगा वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं रहेंगे, बट वो फोर्थ जनरेशन है जो अभी हम प्रेजेंट में चल रहे हैं। लेकिन उससे उसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम आपके साथ शेयर करने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आई होप कि मैं वो सारे क्वेश्चन एक साथ करके आपको एक दिन उसमें कम्युनिटी टैब पे हम शेयर कर देंगे। और अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं लाइव, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।